वो अर्ध महिला है। वो महिला का क्या अपमान कर रही है, पूरा बंगाल इस बात को जानती है। जो रोम का है वो राम का नहीं हो सकता, जो राम का नहीं होगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। बक्सर से बीजेपी सांसद व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर विवादित बयान दिया है। अश्विनी चौबे ने कहा कि वो अर्ध महिला हैं और वो पूर्ण महिला नहीं है, और वो महिला का क्या अपमान कर रही हैं पूरा बंगाल जानता है कि महिला के नाम पर वो मुख्यमंत्री बनी है। लेकिन महिलाओं का अपमान जितना बंगाल में होता है, बंगाल में जिस निगाह से महिलाओं को अपमानजनक चीजों को देखा जा रहा है, वो शायद कहीं बिहार क्या हिंदुस्तान के किसी कोने में देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ नारी शक्ति का सम्मान का ये धरती है बिहार। यहाँ नारी शक्ति का सम्मान, यहाँ माता अहिल्या जो पत्थर बन गई थीं, उन्हें प्रभु श्री राम ने उद्धार करके नारी शक्ति का स्वरूप दिया। नारी शक्ति का सशक्तिकरण इसी बिहार के बक्सर से प्रारंभ हुआ। नारी को सबल बनाने का काम बीजेपी ने किया है। जहाँ श्री राम सबके हैं, रोम रोम में है, बिना सीता के राम कहाँ से हैं। आइए अब आपको सुनाते हैं मंत्री अश्विनी चौबे का वो बयान। के मुख्यमंत्री बोल रही है कि ये लोग नारी का अपमान कर रहे हैं, राम को तो लोग ला रहे हैं लेकिन सीता का कहीं नाम नहीं ले रहे हैं। मुझे लगता है उनको मालूम नहीं, वो अर्ध महिला है, वो पूर्ण महिला भी नहीं है। वो महिला का क्या अपमान कर रही है पूरा बंगाल इस बात को जानती है। महिला के नाम पर वो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन महिलाओं का अपमान जितना बंगाल में होता है, बंगाल में जिस निगाह से महिलाओं को आज वहाँ अपमानजनक चीज़ों को देखने को मिल रहा है, वो कहीं शायद बिहार क्या हिंदुस्तान के किसी कोने में नहीं मिलेगा। यहाँ तो नारी शक्ति का सम्मान, ये धरती ये है बिहार, ये भारत का ये धरती है जहाँ नारी शक्ति का सम्मान, यानी माता अहिल्या जो पत्थर बन गई थी उसको भगवान श्री राम ने उद्धार करके नारी शक्ति का वो स्वरूप दिया। नारी शक्ति का सशक्तिकरण इसी बिहार से प्रारंभ हुआ, इसी बक्सर के सिद्धार्थम धरती से। तो नारी शक्ति को, नारी को अगर सबला बनाने का काम किया है तो बीजेपी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी। और माँ सीता जानकी, माँ जानकी सीता राम, बिना सीता का राम कहाँ से, इसलिए सीता राम की धरती है। मुझे लग रहा है कि श्री राम सबके हैं, हर मन में है, हर विचार में है, और रोम रोम में राम है। आज राम। वहीं भाजपा जिला कार्यालय पहुंचे अश्विनी चौबे ने 30 तारीख को बिहार में राहुल गांधी की यात्रा पर जमकर हमला बोला। अश्विनी चौबे ने कहा कि राहुल गांधी मंच साझा करें या मंच ऊपर करें, रोम को सुनने वाला कोई तैयार नहीं है। जो रोम का है वो राम का नहीं हो सकता। यहाँ राम को सुनने वाले तैयार हैं। भारत जुड़ा हुआ है, भारत की आत्मा श्री राम में विराजमान है। भारत एक है, एक रहेगा। देखिए, वो मंच साझा करे या मंच टेढ़ा करे, या मंच ऊपर लाएं या मंच नीचे लाएं, उससे कोई अंतर बिहार में नहीं पड़ने वाला है, कोई अंतर देश में नहीं पड़ने वाला है। जो रोम का है वो राम का नहीं हो सकता, और रोम को सुनने के लिए यहाँ कोई तैयार नहीं है, यहाँ राम को सुनने के लिए तैयार है। ये श्री राम की धरती रही है, ये श्री राम की कर्मभूमि रही है। श्री राम बिहार से जुड़े हुए रहे, उनका आविर्भाव ही अंग जनपद से शुरू हुआ था। सिंगी ऋषि के द्वारा उनका आविर्भाव हुआ। राम इस धरती पर अगर प्रकट हुए तो सिंगी ऋषि ने जो तपस्या करके उनको मना करके अयोध्या ले गए, और वहाँ उन्होंने यज्ञ के माध्यम से यज्ञ करके श्री राम को इस धरती पर लाया। और ये आविर्भाव और अभ्युदय, जो राजा हो तो राम जैसा, उसका अभ्युदय कहाँ हुआ? तो इसी महर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि में नारद ऋषि और तमाम गौतम ऋषि से लेकर के भगवान ऋषि, सब लोगों ने उन्हें अभ्युदय दिया, ज्ञान दिया कि एक राजा का धर्म क्या होना चाहिए। और वो ज्ञान उन्होंने यहाँ अभ्युदय हुआ, तो राम राज्य का अभ्युदय इसी सिद्धार्थम बक्सर की धरती पर हुआ। और यहीं से वो जब अयोध्या के राजा बने तो उन्होंने इसको, संकल्प को, राम राज्य की सपना को साकार किया। तो मैं तो कहता हूँ कि बिहार राम राज्य का सबसे बड़ा उदाहरण ये सिद्धार्थम बक्सर है।
और बिहार से बड़ी चीज, और बिहार माता जानकी जो वैदेही के रूप में, श्री राम बिना सीता का श्री राम कहाँ से, तो सीता राम, तो मुझे लगता है कि यहाँ जानकी भी यही, राम श्री राम का आविर्भाव भी यही, श्री राम का अभ्युदय भी यही, राजा हो तो कैसा हो, श्री राम को अस्त्र और शस्त्र की जानकारी, शिक्षा, दीक्षा भी इसी धरती पर सिद्धाश्रम बक्सर में मिला। तो संपूर्ण चीज तो उनको इसी बिहार की धरती पर उनका कर्म हुआ है। तो श्री राम को अहिल्या का उद्धार भी, नारी शक्ति का उद्धार भी इसी धरती पर किया। इधर इंडिया गठबंधन को लेकर अश्विनी चौबे ने तंज कसा। चौबे ने कहा कि ये सब के सब मन में राम, बगल में छुरी, यहाँ छुरी चलाने वाले लोग हैं, इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। जो राम का नहीं होगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। श्री राम राज्य कायम पुनर्स्थापना होने के लिए जो संकल्प है ये पूरा होगा। और जितने भी ये इंडी ठगबंधन दिखाई पड़ रहे हैं, ये सब के सब ये मन में राम, बगल में छुरी, ये छुरी चलाने वाले लोग हैं, इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। और ऐसे लोग जो राम का नहीं होगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। वहीं अश्विनी चौबे ने आगे कहा कि जब भारत को विकसित भारत बनाने का जो संकल्प है वो नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। विकसित भारत 21वीं शताब्दी वाला भारत होगा। शिकागो में स्वामी विवेकानंद ने धर्म संसद में उन्होंने कहा था, आज वो साकार होने जा रहा है। रामलला विराजमान हो गए हैं, अब इस धरती पर आकर वो विचरण करेंगे। प्रभु श्री राम की सबसे ऊंची मूर्ति बक्सर में लगेगी। कल जो श्री राम का विराजमान हुआ है, उस बाल श्री राम का, श्री राम लला विराजमान हो गए और बाल राम अब इस धरती पर आकर के पूरे धरती पर वो विचरण करेंगे। और ऐसे पराक्रमी राम के रूप में उनकी मूर्ति, दुनिया की विशालतम मूर्ति सिद्धाश्रम बक्सर, जहां उन्होंने पराक्रम किया था, हजारों हजार साल तक युवाओं में ये प्रेरणा जगेगी। तो अब आगे तैयारी है श्री राम की पराक्रम, राम की मूर्ति बनाने का, यानी मतलब स्टैच्यू ऑफ माइटी, सर्वशक्तिमान स्टैच्यू ऑफ माइटी, पराक्रमी राम की मूर्ति इसी सिद्धाश्रम बक्सर की धरती पर भविष्य में बनने वाला है। बता दें कि बिहार के राजनीतिक गलियारों में इन दिनों आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत गरमाई हुई है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि भगवान राम किसकी नैया पार लगाते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए बक्सर से संजय उपाध्याय की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।